गुप्त योग शास्त्र अध्याय 1 नाद योग। वह आंतरिक ध्वनि जो सभी ध्वनियों से परे है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शब्दों से पहले क्या होता है? ना कोई बोलने वाला होता है, ना कोई सुनने वाला, फिर भी एक ऐसी आवाज जो सदा गूंजती रहती है, जो न कभी बनी न कभी खत्म हुई, जो तुम्हारी हर सांस के बीच छिपी है, जो तुम्हारी हर चिंता, हर विचार के पीछे छुपकर चुपचाप तुमसे कुछ कह रही होती है। इसी को कहते हैं नाद। नाद एक ऐसी ध्वनि जो बजती नहीं फिर भी गूंजती है। नाद जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। नाद जिसे सुन पाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। योग के पारंपरिक ज्ञान में नाद योग एक ऐसी रहस्यमयी साधना है जहां तुम्हारे अंदर के शब्दों से परे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सक्रिय होती है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। लोग समझते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक आसन है या प्राणायाम का एक सेट है, लेकिन सच्चाई यह है, योग का अंतिम चरण है लय, जिसमें तुम्हारा मन सब कुछ छोड़ देता है और केवल एक चीज पर टिकता है, नाद पर। नाद यानी ध्वनि, बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी सुर के, बिना किसी ताल के। इसे कहते हैं अनहद नाद। अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं। जब तुम बाहरी शब्दों से थक जाते हो, जब तुम्हें अपने विचारों की चीख भी असहनीय लगने लगती है, तब एक समय आता है जब तुम्हारे अंदर से एक सूक्ष्म आवाज निकलती है और तुम्हें बुलाती है। यह आवाज है तुम्हारी आत्मा का असली नाद। नाद योग कहता है सब कुछ ध्वनि से बना है। पुरुष और प्रकृति भी एक ध्वनि में जुड़े हुए हैं। यह जो सब वाइब्रेशन थ्योरी तुम सुनते हो, क्वांटम स्तर पर हर कण कंपन करता है, यह सब नाद योग का ही आध्यात्मिक रूप है। उपनिषदों में कहा गया है नाद ब्रह्म इति श्रुतम, यानी नाद ही ब्रह्म है। ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। और जब तुम इस नाद को अंदर से सुनने लगते हो, बिना किसी मशीन के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी बाहरी ऑडियो के, तो तुम्हारा मन घुलने लगता है। वह सब कुछ छोड़ देता है, नाम, रूप, पहचान, यादें, और बस एक चीज पर टिक जाता है, इस अनहद ध्वनि पर। एक समय था जब अराशियों ने अपने जीवन का समर्पण इस नाद को सुनने में कर दिया था। कोई हिमालय गया, कोई नदी के किनारे, कोई जंगल के बीच में, और बस एक चीज ढूंढता रहा, वह नाद जो सब कुछ है और सब कुछ के पीछे है। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह नाद तुम्हारे अंदर ही गूंजता है, हर दिन, हर रात, हर पल। बस तुम्हारा ध्यान उस तक नहीं पहुंचता। नाद योग के अनुसार जब तुम अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाते हो, बिना विचार के, बिना इच्छा के, तब धीरे धीरे तुम सुनने लगते हो वह आवाज। शुरुआत में वह एक हल्की सी गूंज होती है, जैसे किसी दूर के मंदिर से बजती हुई घंटी। फिर वह बदलती है, जैसे मधुमक्खियों की गुंजन, जल की धार, शंख की ध्वनि, वीणा का सुर। और फिर आता है एक समय जब तुम्हारा पूरा शरीर एक वाद्य यंत्र बन जाता है। तुम्हारी हर कोशिका, हर कोश, हर चक्र उस ध्वनि में वाइब्रेट करने लगता है। तब तुम समझते हो कि तुम संगीत नहीं सुन रहे, तुम संगीत बन चुके हो। इस साधना का एक और गहरा पहलू है, नाद का संबंध तुम्हारे मानसिक रोगों से है। यह ध्वनि तुम्हारे मन की उलझनों को घोल देती है, तुम्हारे गुस्से को पिघला देती है, तुम्हारे भय को रूपांतरित कर देती है, तुम्हारे इमोशंस को शुद्ध कर देती है। नाद योग में इसे कहते हैं नाद से मन की शुद्धि। जब तुम्हारा मन एक ही ध्वनि पर टिका रहता है, बिना विचलन के, तो तुम्हारे विचार धीमे होने लगते हैं। जब विचार धीमे होते हैं, तुम्हारी सांस भी धीमी होती है। और जब सांस धीमी होती है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम हील होने लगता है। इसलिए यह केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, यह एक थेरेपी है, बिना दवाई, बिना डॉक्टर, बिना साइड इफेक्ट्स के। नाद योग का प्रयोग प्राचीन भारत में रोगों के इलाज के लिए भी होता था। जैसे हर रोग का एक वाइब्रेशनल पैटर्न होता है, वैसे हर मंत्र, हर नाद का एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी होता है। और जब तुम सही ध्वनि से अपने शरीर को कंपन करवाते हो, तो बीमारी का पैटर्न टूटता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ नाद योग का यह है कि यह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा रोल, यह सब अस्थाई है।
नाद वह स्थायी चीज है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। नाद योग में कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था बाह्य नाद, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुनना, जैसे प्रकृति की ध्वनि, जल की धार, हवा की सरसराहट, पंखों की गुनगुनाहट। दूसरी अवस्था मध्य नाद, जब तुम ध्यान से अपने शरीर के अंदर की आवाजों को सुनते हो, जैसे दिल की धड़कन, सांस का स्वर, ऊर्जा प्रवाह की गूंजन। और तीसरी अवस्था अनहद नाद, जो किसी भी स्रोत से नहीं आती। यह न जीभ से निकलती है, न कानों से सुनाई देती है। यह आत्मा की ध्वनि है, और यही वह है जिसका वर्णन गुरु नानक, कबीर और गोरखनाथ जैसे महापुरुषों ने किया। गुरु नानक ने कहा था, अनहद शब्द सुनो रे भाई, अंतर सुना विचाई। यानी जब तुम बाहर की दुनिया से कान हटाकर अंदर सुनते हो, तो एक अनहद शब्द गूंजता है जो तुम्हारी आत्मा तक जाता है। नाद योग का अंत नहीं है। जैसे जैसे तुम इसमें घुसते हो, तुम्हें लगता है तुम एक म्यूजिकल यूनिवर्स में प्रवेश कर गए हो, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर एक सितार बन गया हो जिसके तार यूनिवर्स के सुर से कंपन कर रहे हों। यह एक दिव्य नशा है, बिना किसी पदार्थ के। यह एक परम ध्यान है, बिना किसी कल्पना के। यह एक यात्रा है, बिना चले, बिना किसी लक्ष्य के। क्या तुम तैयार हो इस आवाज को सुनने के लिए? क्या तुम अपने अंदर के शोर को इतना शांत कर सकते हो कि अनाहत तुमसे बात कर सके? नाद योग तुमसे कुछ नहीं मांगता, न पैसा, न समय, न श्रद्धा। सिर्फ एक चीज मांगता है, एकाग्रता। एक शांत जगह पर बैठ जाओ, सांस को धीरे धीरे अंदर ले जाओ और फिर छोड़ दो। कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, सिर्फ सुनने की कोशिश करो। पहले तुम बाहर सुनोगे, फिर अंदर, फिर और अंदर। और एक समय आएगा जब तुम कुछ भी नहीं सुनोगे, पर फिर भी तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। वही तुम्हारा मिलन होगा उस असल नाद के साथ। नाद ही तुम्हारा जन्म है, नाद ही तुम्हारा मरण है, और नाद ही तुम्हारा सच है। गुप्त योग शास्त्र के इस पहले अध्याय में तुम्हें केवल एक चीज मिलनी चाहिए थी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ध्वनि है जिसे सुनकर तुम इस जीवन के सभी सवालों का उत्तर पा सकते हो। अगला अध्याय उस अवस्था के बारे में होगा जहां तुम न जागते हो, न सपना देखते हो, न सोते हो, फिर भी हो। नाद योग पर हमारी यह गहन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में यह तो बस प्रारंभ है। नाद केवल एक ध्वनि नहीं, ये एक चेतन अवस्था है। ये वह कंपन है जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंजित हो रहा है। आधुनिक विज्ञान अब इस रहस्य को धीरे धीरे समझने लगा है, जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले अनुभव कर लिया था। यदि हम माइक्रोस्कोपिक स्तर पर अपने शरीर को देखें, तो हमारी हर कोशिका, हर डीएनए, हर परमाणु लगातार एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। यह फ्रिक्वेंसी ही जीवन है। जब यह कंपन बाधित होता है, रोग जन्म लेता है, भ्रम फैलता है। और जब यही कंपन पूर्ण संतुलित होता है, शांति, स्वास्थ्य और आत्मबोध प्राप्त होता है। नाद योग उसी संतुलन की कुंजी है। यह शरीर, मन और आत्मा को एक सुर में पिरोने की विद्या है। प्राचीन भारत में इसका प्रयोग केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि चमत्कारी उपचारों, मानसिक विकारों के समाधान और अति संवेदनशील चेतन अवस्थाओं में प्रवेश हेतु होता था। अराशी मुनि कहते थे, जो नाद को सुन लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है, क्योंकि जो उस अनहद को सुन लेता है वह जान लेता है कि जीवन केवल एक घटना नहीं, ये एक ध्वनि की लहर है जो शाश्वत है। हमारे भीतर अनेक प्रकार के नाद गूंजते हैं, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म, कुछ ब्रह्मांडीय। नाद योग का अभ्यास इन्हें पहचानने, समझने और इनके साथ एकात्म होने का मार्ग है। यौगिक शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। हर चक्र एक विशेष ध्वनि, एक बीज मंत्र और एक विशेष फ्रिक्वेंसी से जुड़ा होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर के नाद को सुनने का प्रयास करते हैं, तो आरंभ में बाह्य ध्वनियाएं हावी होती हैं, जैसे बाहर की गाड़ियों की आवाज, पंखे की भनभनाहट या आसपास की बातचीत। पर धीरे धीरे जब ध्यान गहरा होता है, तो एक नई दुनिया प्रकट होती है। वहां न कोई भाषा होती है, न शब्द, केवल गूंज होती है। कभी शंख जैसी, कभी वीणा जैसी, कभी घंटी जैसी। यह नाद किसी दिशा से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है,
इसे ही अनहद कहा गया है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कबीर कहते हैं, जहां नाद अनहद बाजे, तहां गुरु निवास। अर्थात जहां यह अनहद नाद गूंजता है, वहीं सच्चा गुरु बसता है। यह गुरु कोई व्यक्ति नहीं, यह चेतना है जो हमें मार्गदर्शन देती है। आधुनिक विज्ञान भी अब साउंड थेरेपी, बायो रेजोनेंस और वाइब्रेशनल मेडिसिन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। किंतु जो अड़शियों ने बिना किसी मशीन के अनुभव किया, वह आज भी अद्वितीय है। नाद योग केवल सुनने का अभ्यास नहीं, यह चेतना के स्तर को उन्नत करने का माध्यम है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तो उसके विचारों की तीव्रता घटती है, उसकी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और उसकी आत्मा सहज रूप से आंतरिक गहराइयों की ओर मुड़ती है। यह प्रक्रिया स्वतः घटती है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। बस एकाग्रता और समर्पण चाहिए। कुछ साधक कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अनहद नाद को सुना, तो ऐसा लगा मानो कोई उन्हें बुला रहा हो भीतर से। वह ध्वनि प्रेमपूर्ण थी, गूंजती हुई थी और एक ऐसी शांति दे रही थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कुछ को ध्यान की गहराइयों में अचानक वीणा की आवाज सुनाई देती है, कुछ को झंकार, कुछ को बांसुरी जैसी लय, और यह सब उनके भीतर ही उत्पन्न होता है। अर्शियों ने कहा है, यदि तुम एक बार इस अनहद को सुन लो, तो जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें यह झांत हो जाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं, मन नहीं, तुम वह कंपन हो जो इस ब्रह्मांड के हर जीव के भीतर बज रहा है। नाद योग हमें अहंकार से परे ले जाता है। जब तुम नाद में लीन हो जाते हो, तो मैं मिटने लगता है, केवल होना रह जाता है। यही नाद की सबसे बड़ी देन है, स्व अभाव की प्राप्ति। यह वह स्थिति है जब साधक कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, पर मैं यह जानता हूं कि मैं हूं। और यही जागरूकता, यही मौन, यही ध्यान हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। थुरिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें।